पाठशाला उनकी ऑनलाइन पाठशाला काफी 8-10 साल से चल रही है और काफी हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही लोग जुड़े हुए हैं और वेरी डिसिप्लिन है उनका टाइम का। और द बेस्ट थिंग आई लाइक इज कि वो जब पढ़ाते हैं जरा भी डिस्टरबेंस किसी से भी नहीं चलाते, क्योंकि एक का डिस्टरबेंस हर एक को डिस्टर्ब करता है। और जब क्वेश्चन की बारी आती है तो बारी बारी उनको पूरे आंसर वेरी सेटिस्फेक्शन लेवल पे देते हैं। तो फिर आज से हम शुरू करेंगे उनका नोट भी लिखना बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी ऑनलाइन पाठशाला की जो ऐप है उसमें अगर हम जुड़ते हैं तो उनके सभी वीडियो रिकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसे मैंने अगर आज नहीं भी किया तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैं कर सकती हूँ और रिवाइज भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था कर सकते हैं देखेंगे हम, लेकिन आई होप एवरीबडी विल एंजॉय। और उनकी जो सरलता है वो आपको सभी को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू प्रियंक भाई टू गिव अस अपॉर्चुनिटी एंड आपका समय निकाल के हमारे लिए निकालना। संडे इतना पूरा बिजी है उसमें आपने एक ही बार में निकाला, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। विवेक भाई प्रारंभ करें? जी जी प्रियंक जी। हाँ, मैं सभी को विनती करूंगा और जितना जरूरत पड़े इतना आप लिख सकते हो। और यह क्लास में कितने भी क्वेश्चन आपको हुए वो सभी आप पूछ सकते हो, बराबर? क्योंकि समझने के लिए हमने एक क्लास का प्रारंभ किया हुआ है, तो सभी को ध्यान में रखना है। नमो अरिहंताणम। विवेक भाई 7:45 जी आधा घंटा। हाँ तो आज 7:45 ओके ओके जी धन्यवाद। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। नवकार महामंत्र जेनी अंदर पहला 5 पद, जेनी अंदर पंच परमेष्ठी बतावવામાં આવેલા છે। जो આજે આપણે हाँ हिंदी 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 सॉरी भाई। नवकार महामंत्र में पंच परमेष्ठी बताए गए हैं। पहले पद में नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया है। दूसरे पद में सिद्ध भगवंत को नमस्कार किया है। तीसरे पद में आचार्य भगवंत को नमस्कार किया गया है। चौथे पद में उपाध्याय भगवंत और 5वें पद में साधु भगवंत को नमन किया गया है। जो आज हम सभी लोग साथ में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा प्रवचन दे रहा हूँ और आप सुन रहे हो, पूरा साथ मिलके स्वाध्याय करेंगे। हम बोलते हैं पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। पंच परमेष्ठी यानी परमेष्ठी किसे कहते हैं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि परमेष्ठी किसे कहते हैं। आपकी व्यवस्था में यदि आंसर आता है तो रेज हैंड करें। परमेष्ठी हम बोलते हैं तो परमेष्ठी हम किसको कहते हैं? पंच परमेष्ठी यानी परम स्थान, परमेष्ठी यानी परम सर्वोत्कृष्ट स्थानों ऊपर जो रहे हुए हैं उसको हम बोलते हैं परमेष्ठी। यानी 5 पद जो है वो इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है और सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति जो है उनको जानना भी जरूरी है। यदि सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को हमने जाना ही नहीं है तो उनका आदर, सत्कार और बहुमान भाव कैसे प्रकट होगा? तो हम आदर, बहुमान और सत्कार भाव प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे? उनका जो वैभव है, वैभव अनेक प्रकार का होता है, गुण का भी वैभव होता है। यानी सभी अलग अलग प्रकार का जो परमात्मा का वैभव है वो वैभव हमें जानना है।
हम बात करते हैं महावीर स्वामी भगवान की। इस अवसरपीणी काल में 24 तीर्थंकर भगवान हुए। इस अवसरपीणी काल में 24 तीर्थंकर भगवान हुए। पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर भगवान इसे महावीर स्वामी भगवान। महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? आपको मैं पूछ रहा हूं, महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति कौन से दिन पे हुई? चलो मैं आपको पूछूं कि आपके लड़के की जन्म तारीख याद है? हाँ श्रेया बेन, महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? दिवाली के दिन। निर्वाण केवल ज्ञान की, निर्वाण की प्राप्ति दीपावली के दिन। मगर अभी हमारी बात चले केवल ज्ञान की प्राप्ति। 5 कल्याणक होता है, इसमें एक कल्याणक जो है इसमें मोक्ष कल्याणक की बात तो भगवान को निर्वाण हुआ कब? तो कि दीपावली के दिन। मगर केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख सुद दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति। वैशाख सुदी पंचमी, वैशाख सुद दशम, वैशाख सुद दशम को दिन को भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सामान्यतः एक ऐसा नियम है कि जैसा भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुत सारे देवता आ जाते हैं, मिनिमम 1 करोड़ देवता। बहुत सारे देवता आते हैं, भगवान के समवसरण की रचना करते हैं कि जहां बैठकर भगवान देशना देते हैं। यह समवसरण की रचना की और भगवान देशना देने के लिए बैठे। भगवान को केवल ज्ञान में सब दिखता है, कोई भी अज्ञात रहता नहीं। हमारे मन में क्या, हमारे तो बहुत सारे अज्ञात भी रहता है, आज सुना और अभी आधा घंटे के बाद हम भूल भी जाते हैं। मगर भगवान के ज्ञान में कोई भी चीज छुपी नहीं रहती। यानी एक पेटी के अंदर दूसरी पेटी और इसके और बक्सा रखो, कितना भी बक्सा अंदर रख दो, फिर भी परमात्मा को केवल ज्ञान में सब दिखता है। हमने आज जो अच्छा किया, आज हमने जो बुरा किया, वो भी परमात्मा को दिखता है। हमने अनंत काल बाद में जो भी अच्छा और बुरा किया, वो भी परमात्मा को मालूम है। अनंत साल के बाद भी हम जो करने वाले, वो भी परमात्मा को ज्ञात है। वो परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समवसरण की रचना हो गई है कि और भगवान वहां पधारे। मगर वो पूरे समवसरण में एक भी जीव ऐसा नहीं था जो सर्ववृत्ति दीक्षा प्राप्त करे, ऐसा एक भी जीव नहीं था। भगवान ने क्षण भर देशना देखे, यानी थोड़ी बार देशना देखे, भगवान ने देशना छोड़ दी। और दूसरे दिन वैशाख सुद 11 के दिन, कौन सा? वैशाख सुद 11 के दिन भगवान ने शासन की स्थापना की, चतुर्विध संघ की स्थापना की। 11 गणधर आए, 11 गणधर आए और 11 गणधर वो ब्राह्मण थे। अभी मैं आपको बताऊं, आपको एक प्रश्न पूछूं, जैन किसे कहते हैं? हम बोलते हैं जैन, अजैन, ये सब बोलते हैं। जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है उसको जिनेंद्र के, उसे जैन कहते हैं। आज्ञा करता है, भगवान की आज्ञा है विवेक भाई, रात को खाना नहीं है, और यदि कोई रात को खाएगा तो वो जैन है या नहीं? नहीं। तो हमको ये बात और समझना है, जैन किसे कहते हैं? कि जो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा है, इसको जो माने, पालन करने की बात नहीं बताई। जिनेश्वर भगवान की आज्ञा को जो मानता है, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का स्वीकार करता है, उनको मानता है, इसको हम बोलेंगे जैन। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक पटेल है या अन्य। जैन कुल में, यानी जैन, अभी हमारे यहाँ ऐसी परंपरा चलती, मैं जैन हूँ, मेरे पिताजी जैन थे तो मैं जैन, और मेरा लड़का हुआ वो जैन, उसका लड़का होगा जैन।
बाकी कभी मंदिर में जाए, प्रभु को आज्ञा माने, कुछ भी स्थानक में भी जाए ना जाए, कुछ माने, इसको जैन बोलते। मगर हमारे यहाँ ऐसी बात है, जो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा को माने, यानी जो सच है इसको सच माने। तो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा यही है कि तुम सच को सच मानो और झूठ को झूठ मानो। ये तुम मानते हो तो तुम जैन हो। अभी बात आई पालन की, तो पालन की जो बात है वो दूसरे स्टेप पे है। पहले मानना जरूरी है, यानी स्वीकार करना जरूरी है, स्वीकार के बाद पालन आएगा कि ये बात सही है, ये बात गलत है, ये स्वीकारना। परमात्मा ने जो जो बात बताई वो बात को स्वीकार करना, इसको हम क्या बोलते हैं? जैन सम्यक्त्व बोलते हैं, यानी जैन। यानी परमात्मा ने क्या किया? 11 गणधर भगवंत थे, 11 गणधर भगवंत को स्थापन किया। भगवान ने सुख का मार्ग बताया। भगवान ने किसका मार्ग बताया? सुख का मार्ग बताया। आप सभी लोग, मैं एक बात बताऊं, हम पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रिया करते हैं, हमारी क्रिया का लक्ष्य क्या है? आज हम सभी लोग ये भक्तामर के स्तोत्र के स्वाध्याय में इकट्ठे हुए। या तो हम पूरे दिन धंधे के लिए जाते, बिजनेस के लिए, या पूरे दिन हम घर का काम करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? कोई बोलेंगे हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, कोई बोलेंगे किसके लिए हम कर रहे हैं? हम आत्मा के लिए कर रहे हैं। मैं पूछूं, आत्मा के लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए? तो आत्मा तो अंदर भीतर है। अभी हम कर रहे हैं वो हम बाह्य रूप से, स्पष्ट रूप से जाने, तो हम जो कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं। मैं सभी को पूछूं, यदि रॉन्ग लग रहा है तो मुझे बताइए, हम सुख के लिए कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कर रहे हैं? देखो, अभी धार्मिक में बैठे हैं तो बोलेंगे कि हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, मगर अंतर आत्मा से पूछो, आत्मा के लिए कर रहे हो या सुख के लिए कर रहे हो? विवेक भाई, हम किसके लिए कर रहे हैं? सुख, सुख के लिए कर रहे हैं। आत्मा तो है, इसकी मना नहीं कर रहे हैं, मगर हम कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, कि भक्तामर का पाठ कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कि बहन लोग हैं वो घर का कार्य कर रहे हैं, मगर सभी का उद्देश्य सामान्य रूप से एक ही है, ये सुख के लिए। और भगवान ने किसका मार्ग बताया है? सुख का मार्ग बताया है। भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया है, वो सुख का मार्ग बताया। और समोवर शरण में अरिहंत परमात्मा ने हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा कर दिया। और भगवान ने 3 शब्द मुख्य 3 शब्द की बात करो, जो 11 गणधर आए और भगवान को प्रदक्षिणा दिया। पहली एक प्रदक्षिणा दिया और भगवान को प्रश्न पूछा, हे भगवान, इस प्रश्न प्राकृत में, हे भैवम किम तत्वम, भगवान तत्व क्या है? तो भगवान ने बताया उपने एवा। और इसका अर्थ ऐसा था कि इस जगत में सभी चीज उत्पन्न होती है। इस जगत में सभी चीज क्या होती है? उत्पन्न होती है। और प्रश्न हुआ, इस जगत में सभी चीज उत्पन्न होती ही जाएगी, तो पूरा जगत क्या होगा? पूरा जगत भर जाएगा। और क्वेश्चन हुआ, तो पूरा जगत भर जाएगा, तो फिर से भगवान को प्रदक्षिणा दिया और भगवान को 2 हाथ जोड़ के मस्तक झुका के फिर से प्रश्न, हे भैवम किम तत्व, भगवान तत्व क्या है? तो भगवान ने दूसरा बताया कि विगम्य एवा, ये वस्तु जो है वो नष्ट होती है। जगत में चीज उत्पन्न होती है और जगत में चीज नष्ट भी हो जाती है। कहो, उत्पन्न होगी, नष्ट हो जाएगा, तो इस जगत में कुछ चीज रहेगा ही नहीं। भगवान को फिर से प्रदक्षिणा देते और भगवान को फिर से प्रश्न पूछे, हे भैवम किम तत्वम, भगवान तत्व क्या है? फिर भगवान ने बताया ध्रुवे एवा, यानी चीज जो है वो स्थिर भी रहेगी। भगवान ने त्रिपदी दिया कि इस जगत में चीज उत्पन्न होता है,
थोड़ा टाइम स्थिर रहता है, बाद में वो नष्ट हो जाता है। भगवान ने त्रिपदी दिया और 11 गणधर जो थे यह शब्द सुनकर, ये त्रिपदी सुनकर वो बीज बुद्धि के स्वामी होते। इन 3 शब्द सुन के पूरी द्वादशांगी की रचना की उन्होंने। यानी द्वादशांगी किसे कहते, तो इस जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इस जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है वो शब्द रूप में जो द्वादशांगी में नहीं है। यानी सभी चीज द्वादशांगी में लिखी हुई है, इसी द्वादशांगी की रचना की। ये तो 11 गणधर भगवंत के लिए बताया, उपनेवा विग्मेवा धुवेवा। हमारे लिए क्या बताया भगवान ने, तो उपनेवा विग्मेवा धुवेवा, ये हमारे भगवान ने हमारे लिए, गणधर भगवंत के लिए क्या था, ये बीज थे। इसके लिए द्वादशांगी रचना के कारणभूत 3 शब्द थे, मगर हमारे लिए यह है कि सुख का मार्ग है। हमारे लिए क्या है, सुख का मार्ग। अभी मैं बताएंगे सुख का मार्ग कैसे, सुख का मार्ग कैसे। चलो मैं आपको पूछ रहा हूं, भगवान ने सुख का मार्ग कैसे बताया, ये 3 शब्दों में सुख का मार्ग कैसे बताया। विवेक भाई, हम कैसे याद करेंगे कि भगवान ने सुख का मार्ग कैसे बताया, क्योंकि हम सभी लोग सुख चाहते हैं और भगवान ने सुख का मार्ग बताया, तो हम सोचेंगे कि हमको दुख कहाँ से मिलता है, हमको दुख कहाँ से मिलता है। बात बताए, अभी नया फोन लाया विवेक भाई, आज ही फोन लाया, यदि फोन हमारा नया फोन लाया और आज ही इसको क्रैक हो गया, स्क्रैच हो गया, पूरा टूट गया, स्क्रीन चली गई, बिगड़ गया, नया आईफोन ही अभी लाया था, क्या होगी हमारी हालत, दुख होगा। मेरा आज और मेरा फोन टूट गया। यदि हमने कुछ नए कपड़े लाए और कपड़े पहन के हम जा रहे थे और हमारा क्या हुआ, दरवाजा के बीच में हमारा कपड़ा आ गया और कपड़ा फट गया, हमारी क्या हालत होगी। अरे आज ही कपड़ा लाया, बहुत महंगा लाया था, 3 दिन घूम घूम के लाया था और कपड़ा मेरा फट गया। हमने नई गाड़ी परचेस किया और वो गाड़ी कोई कारण से कहीं अड़ गई, कुछ एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी टूट गई, तो हमें दुख लगता है। मगर भगवान ने बताया, सुख का मार्ग बताया कि जीवन में ये मार्ग सोच लो कि हमारे जीवन में कोई भी चीज आती है, हमारे जीवन में कोई भी चीज आती है तो वो आया, वो उपनेवा हुआ, जो आया वो उपनेवा, यानी वो चीज हमारे लिए उत्पन्न हुई। आज मेरे जीवन में अब सोच लो कि ये मोबाइल आया, तो मैंने लाया 6 महीना, एक साल पहले जो मैंने फोन लाया, तो मेरे लिए वो उत्पन्न हुआ और ये फोन मेरे पास 1 साल 2 साल तक रहेगा। वो धुवेवा हुआ यानी स्थिर रहा, और विग्मेवा यानी वो 2 साल के बाद वो नष्ट हो जाएगा। तो हमने ये त्रिपदी स्वीकार लिया तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा कि कोई भी चीज आती है, थोड़े टाइम स्थिर रहती है, वो बाद में नष्ट हो जाती है। हमारे जीवन में कोई गाड़ी आई, थोड़े टाइम रहा, यानी आई यानी उत्पन्न हुआ, थोड़ा टाइम वो रहा यानी धुवेवा, बाद में वो नष्ट हो गई, विग्मेवा। यदि हमारे पास कोई नया अच्छा एक रुमाल ले लिया है और हमारा रुमाल कहीं गुम हो जाता है, तो हम सोचते हैं मेरा रुमाल खो गया, भाई थोड़े टाइम ये उत्पन्न हुआ, ये स्थिर रहा और बाद में नष्ट हुआ। ये त्रिपदी हमें ध्यान में रखना है, त्रिपदी को हमको भूलना नहीं है। त्रिपदी यदि जीवन में हम भूल गए तो हम सब गए, त्रिपदी जीवन में रखेंगे तो कभी नहीं। मैं बात बताऊं, हम मटका घर पे लाए, एक मटका, यदि पानी का मटका रहता है ना मिट्टी का, यदि मिट्टी का वो घड़ा आज लाया और शाम को फूट गया तो हमें दुख होता है। मैं सभी बहनों को पूछूंगा, यदि हमने कोई मिट्टी का घड़ा लाया, आज ही लाया
और आज घड़ा वो फूट गया तो हमें क्या दुख लगता है या नहीं लगता है? तो बोलेंगे हाँ हमें दुख लगता है। यही 200 रुपए का मटका लाया, मटका फूट जाता है तो हमें दुख लगता है। और 200 रुपए की फूल की माला लाया है, आज लाया, शाम तक वो मुरझा जाएगी, कर्मा जाएगी, बाद में हम इसको डस्टबिन में नाक डाल देंगे, इसका हमें दुख लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि हमने स्वीकार दिया था कि यह फूल की माला सुबह में आई है, शाम तक ही है। यह फूल की माला लाई है वो हम शाम तक ही है। और हमने जो मिट्टी का जो घड़ा लाया था, जो मिट्टी का जो मटका लाया था, वो मिट्टी का घड़ा के लिए हमने सोचा था कि ये घड़ा हमारे पास कितना दे, 1 साल तक रहेगा, ऐसा हमने कल्पना कर दिया था। तो हमें एक ध्यान में रखना है कि इस जगत में सभी चीज अनित्य है। भगवान ने बताया है कि इस जगत में सभी चीज कैसी है, अनित्य है, हमारे साथ जुड़ी है। यदि कोई कारण से वो चीज पुद्गल यदि चला जाए, यदि धर्म चला जाए तो हमें दुख होना है, मगर कोई भी चीज चली जाए तो हमें दुखी नहीं होना है। प्रभु ने क्या बताया? सुख का मार्ग बताया। यानी हमारे जीवन में कोई भी चीज आए और कोई भी चीज चली जाए तो इसको हमें दुखी नहीं होना है। यानी प्रभु ने जो मार्ग बताया है वो सुख का मार्ग बताया, उपनेवा, विगमेवा और ध्रुवेवा। अभी इतना हमने स्वाध्याय की, इसमें कोई क्वेश्चन हो रहा है आपको तो रेज हैंड करके पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़े भगवान के वैभव में। भगवान ने हमारे लिए सुख का मार्ग बताया है और हम सुख ही चाहते हैं, और भगवान ने सुख का ही मार्ग बताया, मगर हम क्या करते, गलत पकड़ लिया है। यह चीज मेरे पास प्राप्त हुई, वो तो मेरे पास आजीवन रहेगी। हमारे पास चाहे घर हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, परिवार है, वो कुछ समय के लिए हमारे साथ जुड़ा है, और थोड़े दिन के बाद यदि वो दूर हमारे से हो जाए तो हमें दुखी नहीं होना। मगर जो मिला है वो इसमें धर्म युक्त आत्मा के समीप में हम कैसे जाए, कैसे परम पथ की प्राप्ति करें, इसके लिए हमें सोचना है। तो आज कोई क्वेश्चन हो रहा है कि आगे परमात्मा के मैं वैभव में जाऊं, पुण्य के वैभव में? आगे प्रोसीड कीजिए। यानी परमात्मा की बात बताए, प्रकृष्ट पुण्य का वैभव है। परमात्मा के पास जो वैभव है वो प्रकृष्ट पुण्य का वैभव है। यानी इस जगत में सर्वोत्कृष्ट वैभवशाली परमात्मा है। सर्व से ताकतवर कौन है? परमात्मा है। देखो, ताकतवर होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। ताकतवर होते हुए किसी को डराना नहीं। महाविष्णु में भगवान और हमारे में अंतर यह है, सामान्य रूप से एक एक देखेंगे पूरा अंतर मालूम पड़ेगा। अभी एक महाविष्णु में भगवान महावीर, वो वीर थे, ताकतवर थे। मगर यदि भगवान के बदले यदि हम ताकतवर होते तो प्रॉब्लम यह होता है कि हमसे सभी लोग डरते, हम ताकतवर है, हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता। मगर भगवान की बात बताए तो वीर तो वो है, महावीर वो है कि जिसे कोई डरते नहीं। और यदि हम वीर होते तो हमसे सभी लोग डरते। यानी परमात्मा महाविष्णु भगवान जिससे कोई डरते नहीं। परमात्मा की ताकत कितनी है तो आवश्यक नियुक्ति नाम के आगम में लिखा गया है कि परमात्मा की ताकत कितनी। तो इसके लिए पहले बोलते चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं कि चक्रवर्ती की कितनी ताकत होगी, चक्रवर्ती की कितनी ताकत होगी। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है। चक्रवर्ती की ताकत के लिए शास्त्र में उदाहरण दिया गया। एक कुआं है, वेल है। यदि ये कुआं है, यदि ये कुआं है तो इसके यह भाग में चक्रवर्ती बैठा हुआ है। किसके लिए बैठा है? ब्रश करने के लिए बैठा है। और दूसरे हाथ में पूरी साकड़ बांधी हुई है, और वो साकड़ हजारों हाथी, हजारों घोड़ा, चक्रवर्ती का पूरा सैन्य यदि वो खींचता है
तो चक्रवर्ती का थोड़ा भी हाथ हिलता नहीं। यदि थोड़ा खींच ले तो चक्रवर्ती पूरे कुएं में पड़ जाएंगे, मगर थोड़ा भी हाथ हिलता नहीं है। यदि चक्रवर्ती ऐसे करके थोड़ा ऐसा हाथ किया तो पूरा चक्रवर्ती का सैन्य गिर गया। इतनी ताकत किसमें है? चक्रवर्ती में है। और चक्रवर्ती से भी अनंत गुनी ताकत किसमें है? अरिहंत परमात्मा में। यह बात हमने किया शक्ति का वैभव। परमात्मा में शक्ति कितनी है, परमात्मा का रूप का वैभव। परमात्मा के रूप की बात बताए भाई। इस जगत में, अभी व्यवहार जगत में, यदि कोई स्वरूपवान होगा, रूपवान होगा, तो वो क्या हम करेंगे? यदि हम रूपवान होंगे तो हम ये रूप का अभिमान करते हैं। यह रूप का अभिमान हम करते हैं। मैं बात बताऊं, आज से 50 साल पहले यदि कोई रूपवान व्यक्ति है, 50 साल पहले की बात करो, और यही व्यक्ति आज उसको हम पहचानेंगे तो ये पूरी चमड़ी पे करचली आ जाएगी। हमारा रूप टिकता नहीं है। मगर परमात्मा का रूप आजीवन तक एक करचली आ जाती है ना, भगवान में थोड़ी भी करचली नहीं आती है। इसे रूपवान है, इसे कौन है? परमात्मा है। सर्वोत्कृष्ट, इस जगत का सर्वोत्कृष्ट रूप है वो परमात्मा का रूप है। और सर्वोत्कृष्ट रूप परमात्मा है, मगर रूप मिलने के बाद भी अभिमान नहीं है। हमारे तो यदि थोड़ा भी रूप आ जाता ना तो हम 4 अंगुल ऊपर चलते कि देखो मैं सबसे रूपवान। मगर परमात्मा के रूप का वैभव होने पर भी उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया है। हम परमात्मा को आज के दिन प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा आपने जो सुख का मार्ग बताया, उपनेवा विगमेवा और धुवेवा, वो मार्ग मेरे जीवन में प्राप्त हो, सभी के जीवन में प्राप्त हो। और आपके पास जो गुण है, जो शक्ति का वैभव है, जो रूप का वैभव है, वो प्राप्त होने पर भी अभिमान नहीं हुआ, वो हमारे जीवन में निरअभिमान गुण की प्राप्ति हो, यह मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूँ। बाकी का वैभव हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी। आप बड़ा गूढ़ विषय बहुत सरलता से समझाते हैं। पहले भी आपकी हम लोगों को क्लास मिली, उसमें भी हमने जानकारी प्राप्त की, और अभी तो आप एक ये सीरीज हमारे साथ करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मांगलिक सुनाइए भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवेक भाई, मैं आपको एक पूछ रहा हूँ, इसका कोई टेस्ट के ऐसा कुछ करना है व्यवस्था के? जैसे अभी चल रहा है ऐसे ही करना है? आप सोच के जिस तरह से करना बता। यदि टेस्ट करना है तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैं इसकी टेस्ट निकाल के दूं, और यदि नहीं करना है तो ऐसे ही रखना है, तो ऐसे जिस तरह से आप बोले उसके हिसाब से ऐसे चलने दीजिए। किसी का प्रश्न होगा तो हाथों हाथ उसको लेते चलेंगे। भैया वो जो टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, वो अलग से है, बहुत अच्छा होता है। एक एक क्लास के बहुत सरल क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने तत्व होते हैं। भगवान जी, महावीर स्वामी भगवान का केवल ज्ञान कब हुआ था, ऐसे कॉमन है। इसी क्लास से ओपन बुक होती देती हूँ, इसलिए इसी मैं क्लास आपको से बता। रिलेटेड तो ठीक है। नहीं, यही क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग के हिसाब से इसकी हम एक टेस्ट बनाएंगे, और टेस्ट देना, स्वयं टेस्ट देना, इसका कोई प्राइस कैसा नहीं रहेगा। मगर हमारा ज्ञान हमको मालूम पड़े कि हमने जो सुना है, जो सीखा है, वो हमें याद है या नहीं है। वो देख के भी ओपन बुक भी दे सकते यदि रखना है तो। ठीक है, जिन ठीक आज्ञा है, विरुद्ध, कर सकते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। प्रणाम। चौबीस तीर्थंकर भगवान जी की जय, जिन शासन देव की जय। थैंक यू जय सो मच भैया। जय जय।